नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत है बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से। जी हां, खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे और खबर ऐसी है जिससे साफ पता चल रहा है कि सिंधिया के खिलाफ अब बगावत हो रही है और ये बगावत बीजेपी के अपने नेता कर रहे हैं। जी हां, बीते दिनों हमने एक खबर भी दिखाई जिसमें साफ तौर पर बताया बीजेपी नेता ने सरेआम सिंधिया पर आरोप लगाया और चंदा वसूली का इल्जाम सिंधिया पर लगाया गया। इसके साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी बताते हैं कि सिंधिया का अपमान अब लगातार बीजेपी में होता जा रहा है। जिस तरह से दमोह उपचुनाव के समय उन्हें पार्टी के प्रचार प्रसार से दूर रखा गया और ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि अब अपने ही सिंधिया को घेर रहे हैं। लेकिन मेरे पास खबर क्या है, देखिए खबर ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, कांग्रेस के करीबी कहे जाते थे, उन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक किसी कांग्रेसी जो नेता जिनको वो फॉलो कर रहे थे उन्हें अनफॉलो नहीं किया। ना राहुल गांधी को अनफॉलो किया, ना प्रियंका गांधी को अनफॉलो किया। भले ही राहुल और प्रियंका ने सिंधिया को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन सिंधिया ने अभी तक उन्हें अनफॉलो नहीं किया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिंधिया अभी भी कांग्रेस की तरफ जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी नेताओं से जुड़े हैं और जिस तरह से बीजेपी में उन्हें अपमान का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो इसे देखते हुए कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ कहती हैं स्थितियां, देखिए। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी सिंधिया खुश नहीं है। जी हां, दरअसल हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समय समय पर बीजेपी के अपने ही नेताओं ने सिंधिया के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। आपको बता दें, जिस तरह से देखने को मिला है कि कई बीजेपी नेताओं ने सिंधिया के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी में अपने ही नेताओं के अपमान का सामना सिंधिया को करना पड़ रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो बीते दिनों जिस तरह से देखने को मिला कि चंदा वसूली को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई तरह से आरोप लगाए गए और यहां तक ये भी देखा गया कि मध्य प्रदेश में मीटिंग के दौरान जिस तरह से ये बताया गया बीजेपी नेता के द्वारा कि सिंधिया चंदा वसूली का काम करते हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवराज सरकार की मंत्रियों ने अभी तक सिंधिया पर कई तरह से अपनी भड़ास भी निकाली है। इसके बाद ये देखा जा रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान इसी तरह से बीजेपी में होता रहेगा और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल देखने को मिला कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान कल बीजेपी नेता ने किया और जिस तरह से चुटकी ली, उस पर कांग्रेस ने जमकर सिंधिया पर निशाना साधा। जी हाँ, अगर बात करें तो बीते दिनों जो रिपोर्ट देखने को भी मिली थी उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस ने चुटकी ली और कहा कि सिंधिया का जो अपमान बीजेपी में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता कई बार ये बात कह चुके हैं कि जब सिंधिया कांग्रेस में शामिल थे तो उन्हें कांग्रेस में पूरा मान सम्मान मिलता था। इसके साथ ही अगर कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरी तरह से गांधी परिवार से खास रिश्ता था। यही वजह है कि राहुल और प्रियंका के काफ़ी अच्छे दोस्त सिंधिया माने जाते थे। लेकिन जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, उसके बाद से न सिर्फ कांग्रेसी नेता सिंधिया से नाराज दिखे बल्कि सिंधिया को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़ा करने लगे। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला तो कर लिया था कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद भी सिंधिया पूरी तरह नहीं खुल पाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव में बीजेपी को हार हुई, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हुए भी दिखाई दिए, जिसमें देखने को मिला कि सिंधिया को इस उपचुनाव से दूर भी रखा गया था, यानी कि पार्टी के प्रचार प्रसार से दूर रखा गया था, जिस पर सिंधिया के समर्थक बहुत ज़्यादा नाराज दिखाई देते। ऐसे में खबरें तो यहाँ तक सामने आई कि दमोह उपचुनाव हारने में बीजेपी के अपने ही नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के अंदर अंतर कलह देखने को मिल रही थी उसका साफ तौर पर असर देखने को मिला। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करते हैं तो वो इन दिनों जिस तरह से चर्चाओं में है और ख़ास तौर पर उन्होंने अभी भी अपनी दोस्ती राहुल और प्रियंका से नहीं तोड़ी है। इसका साफ मतलब ये है कि सिंधिया अभी भी राहुल और प्रियंका को फॉलो कर रहे हैं और वो अपनी दोस्ती ऐसे नहीं तोड़ना चाहते। भले ही राहुल और प्रियंका ने सिंधिया को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है,
लेकिन सिंधिया अपनी पुरानी दोस्ती को इतनी आसानी से भूलते दिखाई नहीं दे रहे। तभी तो देखने को मिला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ राहुल और प्रियंका को अपने ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं, बल्कि कई बड़े कांग्रेसी नेताओं को वो फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि भले ही सिंधिया ने पार्टी बदल ली है, लेकिन अभी भी उनका मन उन नेताओं के साथ लगा हुआ है। आपको बता दें, बीते कुछ समय पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ये तक कहा था कि अब महाराज नहीं रहे, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में जो उनका अपमान हो रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सिंधिया महाराज नहीं है, बल्कि उन्हें अपमान का सामना करना पड़ रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अब थोड़े थोड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। उखड़े इसलिए नजर आ रहे हैं कि पार्टी में अपने ही नेता उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं और खुलकर बगावत होती जा रही है। एक यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। दरअसल राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते कुछ समय पहले, अगर आपको याद होगा, अगर नहीं भी है तो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। दरअसल कुछ समय पहले राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आया था। राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा था कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत फिक्र है। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ जुड़े रहते तो आगामी समय के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। यहां तक कहना था राहुल गांधी का। और राहुल गांधी का ये जो ट्वीट है वो अभी भी देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इस पर सिंधिया ने नाराजगी जताई थी और सिंधिया ने राहुल को जवाब भी दिया था। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी में आसार दिखते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी भी राहुल और प्रियंका को अनफॉलो अपने ट्विटर अकाउंट से नहीं किया, इसका मतलब वो अपनी पुरानी दोस्ती इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। वो अपने दोस्तों को इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। और शायद यही वजह है कि सिंधिया अभी भी राहुल और प्रियंका को फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।